जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिव शक्ति आतंकवादियों के विरुद्ध में चलाया हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन महादेव सावन के महीने में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न कमांड कोर के अंतर्गत हमारी 3 कोर काम करती हैं और नॉर्दर्न कमांड का जो है उसके अंदर व्हाइट नाइट कोर के द्वारा अभी ट्वीट करके हमको जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन शिव शक्ति इन अ सक्सेसफुल एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन एलाइड ट्रूप्स ऑफ द इंडियन आर्मी एलिमिनेटेड 2 टेररिस्ट अटेम्प्टिंग टू इन्फिल्ट्रेट अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। स्विफ्ट एक्शन एंड एक्यूरेट फायर पावर थ्वार्टेड द nefarious designs. 3 weapons have been recovered. Synergetic and synchronized intelligence inputs for our own intelligence units and Jammu Kashmir Police led to a successful operation. Operation in progress. तो देखिए, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उरी अटैक हो, उसके बाद जो हमने ऑपरेशन किया, उन सभी में ये कॉमन देखा गया कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है। वो हमेशा पागल कुत्ते की तरह हमको काटना चाहेगा। तो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया जो बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा और पहलगाम जो आतंकवादी थे उनको मारने के लिए हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन महादेव चलाया गया। ऑपरेशन महादेव चलाकर हमने वो जो 3 मुख्य आतंकवादी थे उनको तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह किए जिसमें उनके मिलिट्री और टेररिस्ट दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर थे। Beside, more than 100 terrorists were killed by the forces in Pakistan during Operation Sindoor between 6 to 7 May. Since May, multi-agency counter-terrorist exercise have been launched, with the most significant being Operation Mahadev, which saw the 3 terrorists who carried out the Pahalgam attack being killed. तो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और ऑपरेशन को अलग अलग नाम दिया जा रहा है। बहुत सारे विपक्षी सांसद पार्टीज कह रही थी कि ऑपरेशन महादेव क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये ऑपरेशन महादेव हिल्स में हुआ है, इसीलिए उसको ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है। और भारत की भूमि में ऑपरेशन विष्णु, ऑपरेशन महादेव नहीं चलाएंगे तो हम क्या चलाएंगे। तो इसलिए धर्म संस्कृति की भी रक्षा और उसको लगातार हमको बढ़ावा देकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर भी करना चाहिए, तभी तो हम बचे रहेंगे। नहीं तो आप जानते हैं जो दूसरी लोग हैं, सभ्यता तो उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि सभ्यता वो होती है जो जीती है और दूसरों को जीने देती है। वो ये चाहते हैं कि जब भी आप कल्चरल स्ट्रांग हो तो वो दिखाएंगे, अरे ये सब तो आप क्या दकियानुसी बात कर रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, पैजामा सूट पहन रहे हैं ना, आप सब मॉडर्न बनी है, जींस पहनी है। तो इसके ट्रैप में भी हमको बिल्कुल नहीं आना है। 28 जुलाई को लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट जिसका नाम सुलेमान अफगान जिब्रान था, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें आर्मी, एयर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर थी, इनके साझा ऑपरेशन में जो दाजीगाम का फॉरेस्ट एरिया है वहां पर इनको मार गिराया गया था। द वेरी नेक्स्ट डे अनदर ऑपरेशन नेम्ड शिव शक्ति वॉज कैरिड आउट वेयर 2 more terrorists were eliminated by the army। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है, लेकिन इस सीमा से पाकिस्तान अभी भी अपने आतंकवादियों को भारत में भेजने की कुंसित साजिश कर रहा है। इंडियन आर्मी लगातार लगी हुई है कि कोई भी टेररिस्ट भारत में ना आ पाए और जो भारत में टेररिस्ट हैं अभी उनको हम ढूंढ ढूंढ कर मार सकें। 4 major counter operations were launched in the first week after the Pahalgam attack. The operation were focused mainly in the South Kashmir. साउथ कश्मीर में ही सबसे ज्यादा समस्या होती है, यहीं पर रेडिकलाइजेशन सबसे ज्यादा हावी है। जो आतंकवादी आते हैं यहीं पर शरण लेते हैं। इन्हीं के साउथ कश्मीर में जो लोग हैं उनको पैसा दे देकर जो है पाकिस्तान परस्त कर दिया गया है। आतंकवादी आते हैं तो इन्हीं लोगों के घर में आपका छुप के रहा करते हैं और ये एक हिडन आउटफिट बनाते हैं जिससे कि आर्मी तक को पता ना चले। और साउथ कश्मीर में न जाने कितने ऑपरेशन आपके किए गए हैं, इंक्लूडिंग सोफिया एंड पुलवामा। पुलवामा वही है 2019 वाला जहां पर हमारे 40-45 सीआरपीएफ जवान हताहत हो गए थे। 2 more crucial ऑपरेशन स्टार्टेड आफ्टर द मिड डे। तो आर्मी के अलग अलग यूनिट्स हैं वो अपने ऑपरेशन को चला रहे हैं। 3 लश्कर टेररिस्ट वर किल्ड इन द ऑपरेशन
इन सोफिया किलर फॉरेस्ट, और इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन किलर दिया गया था नाम, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ऑन May 15 अनदर ऑपरेशन इन द त्राल नादर वर एलिमिनेटेड 3 मोर टेररिस्ट। तो जो स्टोन पेल्टिंग होती थी अब तो ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, और आप जानते हो कि जो लोकल आतंकवादी हैं वो भी नहीं बन रहे हैं। एक का नाम आपने सुना होगा 2017-18 में, बुरहान वानी, वो मर गया था, तो पूरा कश्मीर को इन्होंने आग के हवाले कर दिया था। फिर ये जो सेपरेटिस्ट लीडर होते थे, जो पिछली सरकारों में इनको एकदम कह सकते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया है, सभी सेपरेटिस्ट लीडर को जेल में डाला हुआ है। और तो इन सभी से जो पाकिस्तान की ये शक्तियां थी, पाकिस्तान के ये प्रॉक्सीज थे जो भारत के विरुद्ध अपने ऑपरेशन चलाया करते थे, इसमें अब इनको नाकामी लगातार मिलती जा रही है। अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एजेंसी 42 टेरर लॉन्च पैड्स हाउसिंग 110 to 130 terrorists were active in Pakistan occupied Kashmir before the Pahalgam attack. Around 70 to 75 terrorists were active in Kashmir, while 60 to 65 terrorists were present in Jammu, Rajouri, Punch area. तो ये जम्मू राजौरी पुंछ एरिया है, तो ये तो जम्मू की तरफ आपका आता है, और अब हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो जम्मू की तरफ अपने तादाद बढ़ाती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा कि जम्मू में अब सेना की गश्त कम हो चुकी है, क्योंकि उन सेना को लद्दाख की तरफ भेज दिया गया था जब से गलवान वैली का वाला इशू हुआ था। उसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे नागरिकों और उन नागरिकों को जो कि हमारे दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में रोजगार के लिए जाते हैं उनको टारगेट करना शुरू किया था। फिर सरकार ने कहा नहीं, फिर से हम जम्मू कश्मीर में उसी प्रकार की आर्मी के डिप्लॉयमेंट को करेंगे, ये काफी जरूरी है। और ये जो चीज है ये लगातार चलती जा रही है, तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि उधर से यहाँ पर कुछ मेजर अटैक होगा तभी हम वहां पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस प्रकार की स्थिति से सरकार चलेगी तब काफी खतरा है। पॉलिटिकल विल की काफी आवश्यकता है, पॉलिटिकल विल आप लीजिए। और जैसे ये 2 टेररिस्ट आए हैं, ऑपरेशन शिव शक्ति हमने किया है, तो ये तो आए हैं, पक्का पता है पाकिस्तान से आए हैं, तो हमको कार्रवाई करनी चाहिए। और पाकिस्तानी मिलिट्री, उनकी ISI को आतंकवादियों से अलग नहीं देखा जाना चाहिए, वही उनके पनाहगार हैं, वही उनको जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके खिलाफ हमको, चाहे आप डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन करिए या फिर कोवर्ट ऑपरेशन करके उनको एलिमिनेट करिए। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे डिफेंस कोर्सेज में एनरोल होकर आने वाले अपने एग्जाम की तैयारी करें और वो रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।